जाकर तो देखूं ये अब्दुल बारी कर क्या रहा है। कहीं दोबारा बीवी के नाज नखरे उठाने तो नहीं बैठ गया। ये तो मुझे समझ नहीं आता इन आदमियों का। जरा सी इनको खूबसूरत बीवी मिल जाए तो ये सारे रिश्ते भुला देते हैं। फिर कौन बाप भाई माँ बहन सब खत्म। तुम गाड़ी लेकर आई हो। ये कैसा सवाल है शमीम बाजी? मेरी गाड़ी है, मैं यूज करने के लिए लाई हूँ। बहुत खूब। यानी अब इस घर की बेटियां बहुएं मर्दों की तरह सड़कों पे गाड़ियां दौड़ाती फिरेंगी। तो इसमें क्या बुराई है? मैं शादी से पहले भी ड्राइविंग करती थी। शादी से पहले तो तुम और भी बहुत कुछ किया करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी हरकतें तुम यहां भी करना शुरू कर दो। बेहतर है कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। शमीम बाजी आप चुप रहिए और बेहतर यह है कि आप इस मामले में मत बोलें। आपके कहने पर मैं इसे इस घर में ले तो आई हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के कायदे कवानीन तब्दील हो जाएंगी इसकी वजह से। इस घर में आज तक ना पहले किसी औरत ने गाड़ी चलाई है और ना आइंदा चलाएगी। समझे आप? लो इधर गाड़ी की चाबी दो मुझे। तुम रो रही हो कशम? पाजी ने कहा है वो पाजी से बात करेंगे। तुम परेशान मत हो, समझा लेंगे उन्हें। अब समझ जाएंगी। का रवैया बदल जाएगा मेरे साथ। खामोशी ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया अब्दुल बारी। कशम मेरी कशम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आबाजी। इस कशफ की लगामें ना खींच के रखें। इसने तो आते ही अपने पर फैला लिए। को जरा मौका दिया ना हमने तो हमारे सरों पे चढ़ के नाचेगी। अरे वो क्या मेरे सर चढ़कर नाचेगी? मैं तो उसे अपने कदमों की धूल चटा दूंगी। मुझे जानती नहीं है। ये सारी डॉक्टर की पढ़ाई वढ़ाई ना मैंने अगर भुलवा ना दी तो मेरा नाम भी शमीम नहीं है। और अब्बा जी का क्या करेंगी आप? वो तो अपनी भतीजी की मोहब्बत में बावले हुए चले जा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी हिमायत करने के चक्कर में आपके सामने आकर खड़े हो जाए। अब मुझे भी तो कशफ के चक्कर में निकाल दिया ना, भेज दिया वापस अपने घर। दम घुटता है इस दर पे मेरा। देखो नसीम, अच्छा भला तुम्हारा ससुराली घर है, कोई डरबा नहीं है। बिना वजह तुम्हारा दम घुट रहा है। और सच्ची बात तो यह है नसीम कि मैंने सिर्फ कशफ की वजह से अब्बा जी के सामने तुम्हारे वापस जाने की मुखालफत की थी, वरना मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने ससुराल में ही रहो। वापस मैके आने की क्या जरूरत है तुम्हें? और मेरी बात ना अब कान खोल कर सुन लो। ससुराल में ना जरा सही तरीके से रहना। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल में मसला क्या है? एक तुम्हारा सीधा सादा सा शौहर है और एक बेजरर सी सास है। अरे शुक्र करो अगर तुम्हें कोई खुर्राट नंदे मिल जाती ना तो तुम्हें लग पता जाता। बाजी आप मुझे बातें सुना रही हैं? देखो नसीम, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। औरत जितने गुरूर और तनतने से ससुराल से लड़कर जाती है ना मैके, उतना ही भारी कदमों से उसे सर झुकाकर ससुराल वापस जाना पड़ता है। अक्लमंदी यही है कि ऐसा मौका ना ही आने दिया जाए। समझ रही हो ना मेरी बात तुम? अच्छा सुनो, मैं फोन रख रही हूँ, जरा मैं जाकर तो देखूं ये अब्दुल बारी कर क्या रहा है। कहीं दोबारा बीवी के नाज नखरे उठाने तो नहीं बैठ गया। एक तो मुझे समझ नहीं आता इन आदमियों का। जरा सी इनको खूबसूरत बीवी मिल जाए तो ये सारे रिश्ते भुला देते हैं। फिर कौन बाप भाई माँ बहन सब खत्म।
खुदा हाफिज नसीम। देख मेरे भाई, आजकल की लड़कियां बहुत समझदार और प्रैक्टिकल हैं। उनके लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि कौन उनके लिए बात करता है और कौन एफर्ट करता है। फिर चाहे उसका कोई रिजल्ट निकले या ना निकले, मगर कम से कम अगला कोशिश तो करे। वो बेड पे सो जाओ तुम, ये अनकंफर्टेबल है बहुत। पिछले दुखों से अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, छू ले दोबारा नीले फलक को, ताकत नहीं है टूटे परों में। अपना नसीबा है ये सदमे उठाए, जैसे बिछड़ने वाले वापस ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। क्या मुसीबत है? शोर क्यों कर रहे हो? खामोशी से तैयार नहीं हो सकते हो क्या? पता भी है मेरी नींद का इतना मसला है, लेकिन नहीं, ये भी मालूम है कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। जरा फिक्र नहीं है, जरा परवाह नहीं होती इसको। कुछ परवाह तुम भी कर लो। नाश्ता बनाकर दे दो, फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ तो कौन नाश्ता बना के देता है? जाओ जाके उन्हीं से कह दो ना कि नाश्ता बना दे। मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हो? मुझे नाश्ता देना अम्मा की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा काम है। हाँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो काम करती है मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ मौजूद हो मैं उनसे काम करवाऊं सारे। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। मुझे नहीं आना होता यहाँ वापस, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे मैं यहाँ आऊंगी ना, ये चिक चिक शुरू हो जाएगी। ऐसा बोलो, समझ उठ जाएगी। उठती है तो उठ जाए, उसी की वजह से तो आई हूँ यहाँ पे। उसे भी तो पता चले कि क्या हो रहा है। खुद तो आराम से सो रही है, हमारी नींद हराम करती है। तुमसे बात करना ही फजूल है। हाँ तो मत किया करो। क्यों करते हो बात? दिमाग खराब किया हुआ है शूट कर करके, सर में दर्द कर। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों